Hello students. So in the English subject for the class 4th, now we are going for the some important chapters. जो आपकी बुक में important chapters है हम उसके लिए जाएंगे. आगे के कुछ chapters को अभी हमने लीव किया है. Now go for the chapter number 7, that is water is precious. पानी अनमोल है. इन दिस चैप्टर आप लोग अपनी बुक का चैप्टर नंबर 7 निकालेंगे तो उसमें पेज नंबर 48 पर आपको ये दिखेगा चैप्टर. और पेज नंबर 48 पे इस चैप्टर में दो लोगों का कॉन्वर्सेशन है. दिस इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड निशु. निशु और उसकी मदर के बीच में ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है. तो इस चैप्टर में क्या दिया गया है? निशु वॉज वॉशिंग हर हैंड्स इन द वॉश बेसिन बट शी डिड नॉट टर्न ऑफ टैप वेल. द वाटर रिमेन ड्रैपिंग विच हर मदर नोटिस्ड. निशु जो है वॉश बेसिन में अपने हैंड वॉश करने के लिए जाती है और वहां पर अपने नल को प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करती है, जो उसकी मदर नोटिस करती है. इस दौरान उन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. मदर, निशु, व्हाट्स दैट? यू डिडंट टर्न ऑफ द टैप. वेल, वाटर इज ड्रिपिंग यूजलेसली. सो मदर कहती है कि निशु तुमने इस टैप को प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया और ये जो पानी है वो निरंतर बहता जा रहा है. देन व्हाट निशु सेड? सो व्हाट मम्मा, वाटर इज जस्ट वाटर, नॉट ए प्रीशियस थिंग एट ऑल. पानी तो केवल पानी है, पानी कोई अनमोल चीज नहीं है. यहां पर एक वर्ड आता है प्रीशियस. प्रीशियस, PRECIOUS. प्रीशियस मीन्स अनमोल. तो निशु कहती है कि वाटर तो कोई अनमोल नहीं है, तो हम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? दैट व्हाट मदर से? मदर सेड, नो माय डियर, वाटर इज वेरी प्रीशियस. थ्रू वी गेट वाटर सो इजीली एंड ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन आवर होम्स. There are many places where people have no water. Women and children have to fetch water from far-flung areas for drinking and cooking food daily. तो उसकी मदर बताती है कि पानी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है. हम लोग जो है पानी को इतना इजी से हमें मिल जाता है, बहुत आसानी से हमारे पास हमारे घरों में पहुंच जाता है, इसलिए हमें उस पानी की वैल्यू नहीं है. लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर दूर दूर तक पानी नहीं मिल पाता है. एक वर्ड आया है फार फ्लंग एरियाज. फार फ्लंग, फार फ्लंग एरियाज का मतलब दूर तक फैला हुआ, दूर तक फैला हुआ. फार फ्लंग एरियाज, दूर दूर तक फैले हुए एरियाज में भी जो है पानी नहीं मिलता है. तो निशु क्या कहती है? ओ इट दैट रियली सो, क्या ये सही में ऐसा होता है? देन मदर, उसकी मम्मी उसको ये चीज बताती है. नॉट ओनली दिस, ना केवल ये, इफ यू एवर हैपेंड टू बी ए प्लेस लाइक द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान. अगर तुम कभी थार डेजर्ट के बारे में पढ़ोगे या सुनोगे जो कि राजस्थान में है, वेयर स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज एक्यूट. यहां पर एक वर्ड है स्कैरसिटी. स्कैरसिटी मीन्स कमी. निशु की मदर बताती है ना केवल पानी की कमी इन एरिया में, बल्कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर प्रॉब्लम है. इंडिया में राजस्थान है और राजस्थान में थार डेजर्ट है, उसमें बाय ए ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर सेवरल रुपीज, एक ग्लास पानी के लिए भी हमें कई रुपए देने पड़ते हैं. इन प्लेसेस लाइक ए सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका, इसी प्रकार से नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, वहां पर भी यही प्रॉब्लम है. पीपल माइट गेट ए फ्यू लीटर्स ऑफ पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट. इन एरियाज के अंदर पेट्रोल से ज्यादा महंगे जो है पानी की वैल्यू होती है, पानी की कीमत होती है. आई होप यू नो रियलाइज वेल व्हाई इजंट नेसेसरी टू सेव वाटर. और मुझे उम्मीद है कि निशु अब तुम समझ गई होगी कि हमारे लिए पानी की क्या महत्वाकांक्षा है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों पानी को प्रीवियस कहा गया है. देन निशु से, यस आई डू. From now on, I won't keep tap water running endlessly. Mama, do we get water from taps and hand pumps only, or there are some other sources too? उसकी मदर ने कहा कि अब तुम इन चीजों का ध्यान रखना. तो निशु कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं इन सब चीजों का ध्यान रखूंगी, इनका ख्याल रखूंगी. मैं पानी को बेवजह नहीं गिराऊंगी, मैं पानी को बेवजह कहीं पर भी नहीं खुला छोड़ूंगी नल को. और उसने अपनी मम्मी से एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या मम्मा पानी जो है केवल ट्यूबवेल से और हैंडपंप से ही मिलता है या इसका और भी कोई तरीका है, और भी कोई सोर्सेस है? देन व्हाट हर मदर रिप्लाइड? हर मदर सेड, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिसाइड टैप्स एंड हैंडपंप्स वी गेट वाटर फ्रॉम द वेल्स
पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, कैनल्स और द फ्रॉम रेन्स। उसने बताया कि हमें नलों से और हैंडपंप से तो पानी मिलता ही है, इसके अलावा हम सभी को पॉन्ड्स मतलब तालाबों से, झीलों से, नदियों से, नहरों से और बारिश की वजह से भी पानी मिलता है। दीज आर द सम अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज, ये एक और इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं जहां से हमें पानी मिलता है। देन निशा से एंड आल्सो फ्रॉम द सी, और हमें, निशा कहती है और हमें समुद्र से भी पानी मिलता है। तो उसकी मदर बोलती है नॉट एट ऑल, द सी वाटर इज नेदर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, इट इज पॉसिबल टू कैरी इट आउट ऑफ डिसेबल प्लेसेस एंड इरिगेशन पर्पस। उसकी मदर बताती है कि जो सी का वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, वो हमारे लिए पीने लायक नहीं होता है। उस पानी को कुछ बेटर बना करके हम उसका यूज इरिगेशन में कर सकते हैं। यहां एक वर्ड आता है इरिगेशन, IRRIGATION। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, मतलब खेती बाड़ी। इस पानी को कुछ करके हम लोग उसका पानी का यूज सिंचाई में कर सकते हैं, खेती बाड़ी में हम लोग कर सकते हैं। निशु से ओ आई सी, बट मम्मा व्हेन वी हैव ए मैनी सोर्सेस ऑफ वाटर व्हाई डू वी नीड टू वरी अबाउट सेविंग वाटर्स। निशु कहती है कि जब हमारे पास में इतने सारे सोर्सेस है, इतने सारे स्रोत है पानी के लिए, तो हमें पानी के बारे में घबराने की कहां जरूरत है। जब इतनी सारी जगहों से हमें पानी मिल रहा है तो पानी को बचाने की कहां आवश्यकता है। देन मदर सेड वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। नॉट ऑल वाटर्स आर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। उसकी मदर बताती है कि सारा जो पानी है वो पीने के लिए शुद्ध नहीं होता है। पॉन्ड्स, रिवर एंड कैनल्स में इरिगेट आर क्रॉप्स बट दे आर पॉल्यूटेड। उसने बताया कि जो तालाब है, नदियां है, ये हमारे खेतीबाड़ी में, खेतों में पानी जरूर पहुंचा सकती है, लेकिन कई बार ये जो है प्रदूषित होती है। यहां एक वर्ड आया पॉल्यूटेड, POLLUTED। पॉल्यूटेड मीन्स प्रदूषित, कि हमारा ये जो इन जगहों का पानी है वो कभी कभार प्रदूषित होता है, जिस वजह से ये पानी हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। एंड इट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग। दैट्स व्हाई वी ग्रेटली डिपेंड ऑन द टैप्स एंड द हैंडपंप फॉर द ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर। और इसी वजह से हम लोग जो है टोटली डिपेंड रहते हैं सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर पर, जो कि टैप्स और हैंडपंप से मिलता है हमें। देन देयर विल बी नो वाटर इन आवर टैप्स एंड हैंडपंप्स। जस्ट इमेजिन अ होम विदाउट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑल डे लॉन्ग। और सोचिए, अगर हमने इस पानी को नहीं बचाया तो वो दिन सोचिए, उस दिन के बारे में इमेजिन करिए कि जब एक पूरा दिन बिना पानी के बीतेगा। लाइफ विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल। पानी के बिना जीवन अधूरा है। नो वाटर ऑफ ड्रिंकिंग इज फॉर कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग आर क्लोथ्स। और अगर पानी ही नहीं होगा तो हमारे खाना पकाने के लिए, धोने के लिए, सारी चीजों के लिए पानी की नहीं होगा तो हम अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, हम लिवलीहुड पे नहीं रह पाएंगे। देन निशु सेड दैट्स हॉरिबल मम्मा, आई नेवर थॉट अबाउट इट बिफोर, नाउ आई विल ट्राई टू सेव वाटर बाय ड्रिंकिंग लेस। अब निशा जो है कहती है, निशु, कि अच्छा इसी वजह से ये पानी की कमी हो रही है, मैं अब इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, ध्यान रखूंगी, और आगे से जो है मैं पानी कम पीऊंगी और कम पी करके मैं पानी को बचाऊंगी। देन व्हाट हर मदर सेड, हा हा दैट्स आई डोंट मीन माई डियर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है बाय कंज्यूमिंग लेस वाटर देन व्हाट आर नीडेड। कंज्यूमिंग मीन्स यूज करना, किसी चीज का उपभोग करना या उपभोक्ता, किसी चीज का इतना पानी जितना आपको यूज करना है या जितना आपको चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई पानी वेस्ट ना करे, ऐसा कहा गया। यू मे फॉल इल, अगर तुमने उससे कम पानी यूज किया तो तुम बीमार पड़ सकते हो। लिसन, द ब्लड इन आवर बॉडी कंटेन 90% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी के अंदर 90% ब्लड में पानी होता है। वाटर कीप्स इट रनिंग, और पानी ही हमें हमारी बॉडी को चलाती है। इफ विल ड्रिंक लेस वाटर इट विल बी ब्रिंग इन द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन और द लेस ऑफ वाटर। और पानी की कमी की वजह से हमें कई प्रकार की डिजीजेस हो सकती है, जैसे प्रॉब्लम्स होती है डिहाइड्रेशन को लेकर के। सो इट मे समटाइम्स कॉज डेथ, और इसकी वजह से कई बार हमारी मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। अ हेल्थी पर्सन मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली। और एक स्वस्थ इंसान को प्रतिदिन 8 से 10
ग्लास पानी पीना चाहिए। देन लास्टली निशु से, ओ मम्मा नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई वाटर इज प्रीशियस। ओ मम्मा अब मुझे ये चीज पता चली कि पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है हमारे लिए। आई विल बी ऑलवेज यूज इट केयरफुली। अब मैं जो है इस पानी का यूज हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। तो ये था आपका चैप्टर वाटर इज प्रीशियस फॉर द क्लास 4th। और अब जो है आपको अपने घर पर वर्ड मीनिंग्स को इंग्लिश की नोटबुक के अंदर लिखना है अच्छी तरीके से। और यहां पर वर्ड मीनिंग्स को मैं वापस रिपीट करूंगा। प्रीशियस मीन्स अनमोल, फार फ्लंग मीन्स दूर तक, स्कैरसिटी मीन्स कमी, इरिगेशन मीन्स सिंचाई, पॉल्यूटेड मीन्स प्रदूषित, कंज्यूमिंग मीन्स उपभोक्ता। ये वर्ड मीनिंग्स लर्न करनी है। और आपकी बुक के अंदर जो एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप्स है और क्वेश्चन आंसर्स है, उनको फाइंड आउट करना है।